हाईजैकिंग मॉक ड्रिल की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीआईएसएफ द्वारा की जा रही है मॉक ड्रिल। अहम जानकारी मिल रही है जयपुर से, विमान हाईजैकिंग की सूचना पर सुरक्षा बल पूरी तरीके से अलर्ट है। एयरपोर्ट रनवे एरिया में सुरक्षा कर्मियों ने घेरा बनाया है। ये आतंकियों से यात्रियों को छुड़ाने की मॉक ड्रिल हो रही है। काशीराम हमारे सहयोगी ज्यादा बताएंगे इसके बारे में। काशीराम, हमारी हर तरफ से तैयारी है और इसलिए एक और मॉक ड्रिल। जी देखिए, हालांकि ये जो मॉक ड्रिल है ये जयपुर एयरपोर्ट पर रूटीन में जो साल में 5 बार होती हैं उस तरह की मॉक ड्रिल है। पाकिस्तान से जो तनाव चल रहा है उससे इसका लेना देना नहीं है। 9 मई के लिए ये मॉक ड्रिल पहले से प्रस्तावित थी और आज दोपहर में ये मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है, जहां पर कि एक प्लेन हाईजैक की सूचना मिली है सीआईएसएफ को और तुरंत ही जो प्लेन है जिसको हाईजैक बताया जा रहा है उसको सुरक्षा बलों ने घेरा बना लिया है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान हैं सभी, उन्होंने सुरक्षा घेरा बना लिया है इस विमान के चारों तरफ। विमान को फिलहाल आइसोलेशन बे पर रखा गया है और यहाँ तक कि जो दूसरी एजेंसियां हैं उनको भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है। एयरलाइंस की जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको भी साथ में सुरक्षा जानकारी दी गई है। और अब जो विमान के अंदर यात्री मौजूद हैं उन यात्रियों को बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जो सुरक्षा बल हैं वो विमान के अंदर जाने का प्रयास करेंगे। आतंकी जो हैं जिन्होंने की हाईजैक किया हुआ प्लेन को, उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा और इसके बाद सभी यात्रियों को बचाते हुए सुरक्षित बचाया जाएगा। अब इस दौरान अगर कोई घायल होता है कोई यात्री इस तरह का, तो उसको एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाने का भी प्रोसेस होगा। तो ये सारी मॉक ड्रिल की जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है जयपुर एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट का जो रनवे क्षेत्र है, जहाँ एटीसी टावर के पास का इलाका, वहां पर ये मॉक ड्रिल चल रही है। और इसमें जो एयरपोर्ट की सभी एजेंसियां हैं, चाहे वो सीआईएसएफ हो, एयरपोर्ट प्रशासन हो, अडानी समूह की तरफ से हो, एओसीसी हो, फायर डिपार्टमेंट हो या फिर और एयरलाइंस हो, जो भी सभी एजेंसियां हैं उन सबके प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई है, उनके प्रतिनिधि भी पहुंचे हुए हैं। तो ये हालांकि पाकिस्तान वाला जो तनाव चल रहा है उसके मद्देनजर नहीं है और रूटीन में जयपुर एयरपोर्ट की जो सतर्कता है, सुरक्षा बलों की जो सतर्कता है, उसको परखने के लिए मॉक ड्रिल होती है और उसी दिशा में आज मॉक ड्रिल की जा रही है। बिल्कुल काशीराम, देखिए मौजूदा हालातों से इसका कोई मतलब ना हो, लेकिन ये भी हम मान सकते हैं कि ऐसी मॉक ड्रिल ऐसे मौजूदा हालात में बहुत ज्यादा कारगर साबित होती है, क्योंकि प्रिपरेशन तो पहले हमारी रहती है। निश्चित रूप से तीव्र, देखिए प्रिपरेशन रखना जरूरी है सुरक्षा बलों के लिए। हमेशा कभी भी किसी भी तरह के हालात उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि तनाव की स्थिति जो है वो पाकिस्तान के साथ लगातार बनी हुई है। और जयपुर एयरपोर्ट पर भी कुछ दिन पहले तक जो सेना के विमानों का मूवमेंट चल रहा था उसको लिहाज से भी और किसी भी तरह की ऐसी प्लेन हाईजैकिंग की कोई घटना ना हो उसको मद्देनजर रखते हुए जो डीजीसीए है और बीसीएस है, उन्होंने कल एडवाइजरी जारी कर दी थी बीसीएस ने कि सुरक्षा जो जांच है वो दोहरी होगी। अब यानी एयरपोर्ट बिल्डिंग में यात्रियों की सुरक्षा जांच होगी ही होगी। इसके अलावा जब वो विमान के अंदर बोर्डिंग कर रहे होते हैं यात्री, लैडर पॉइंट पर जब होते हैं, तो उस दौरान भी उनकी सुरक्षा जांच की जाएगी। या और अगर वो बोर्डिंग या उसके एरोब्रिज के जरिए अगर हो रही है तो भी एरोब्रिज में एंटर करने से पहले सुरक्षा जांच होगी। तो इस तरह से दोहरी सुरक्षा जांच यहाँ पर लागू कर दी गई है। 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना जरूरी है यात्रियों का अब, और 75 मिनट पहले जो बोर्डिंग 45 मिनट पहले शुरू होती थी वो अब 75 मिनट पहले शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से दोहरी सुरक्षा जांच को देश के सभी हवाई अड्डों पर लागू कर दिया गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर भी ये व्यवस्था लागू हो चुकी है और उसी दिशा में एक एयरपोर्ट सुरक्षा बलों की जो सतर्कता है उसको परखने के लिए यहाँ पर मॉक ड्रिल शुरू की गई है। और ये मॉक ड्रिल अगले 15 से 20 मिनट बाद पूरी हो जाएगी और फिर एक मीटिंग होगी जिसमें डिस्कशन होगा कि किस एजेंसी की कितनी सतर्कता रही, क्या उसकी कोई कमियां रही हैं, खामियां रही हैं, और उन खामियों को लेकर भी मंथन किया जाएगा कि इन खामियों को किस तरह से दूर किया जाए। ठीक है, बिल्कुल काशीराम, देखिए अभ्यास के बाद ही तो कमियां पता चलती हैं और जब कमियां पता चल जाती है तो हमारी तैयारी पूरी हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बताएंगे। ये जानकारी एक और को फॉलो करना है और ये बार बार जी न्यूज दोहरा रहा है अपने दर्शकों से, हर देशवासी से कि आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो आपात परिस्थिति में प्रशासन के द्वारा कहे गए बताए गए नियमों के